फ्रेंड, जैसे कि कल मैंने शुभम दुबे के बारे में बताया था और कहाँ तक क्या क्या हुआ था ये बताया था ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास लीगल प्रूफ नहीं आए थे और कई ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ से क्लियर नहीं हुई थी, मुझे मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं नहीं बता पाई। तो बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट आ रहा था, दीदी शुभम को बचा लो, दीदी प्लीज़ आगे का अपडेट दो। और आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे राज की चीज़ बताने वाली दोस्तों। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना, मैं आगे कोई खाली भी सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाना चाहती हूँ। मैं इसलिए अभी तक चुप थी। अभी तक जो शुभम की जो गलतियां थी उस पर तो उसे पनिशमेंट मिल चुका है, लेकिन इस औरत के वो काले चिट्ठे में आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। आपके होश उड़ जाएंगे सुन के। शुभम इस समय पुलिस रिमांड में है और बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदा बन चुका है। और मैटर क्या, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कल लाइव आऊँगी 10 बजे, लाइव में आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी। और कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ जो हुआ है। और जो ये इसके सबसे पहले बात बता दूँ, जो ये लंगड़ी है इसकी माँ का कोठा चलाती है। ये प्रूफ हो चुका है कि ये कोठा चलाती है और ये औरतों से, लड़कियों से गलत काम करवाती है। इसकी 3 लड़कियां भागी हुई हैं और इस लड़की के जरिए इन्होंने शुभम को, जब से उसका शादी किया था पहले, क्योंकि ये जानते थे इन्होंने उसको फेसबुक के माध्यम से फंसाया, उसके बाद वो लड़के को इन्होंने बुलाया, उसके लड़के के साथ जो गलत हुआ है, लड़की के साथ जो भी गलत हुआ, तो वो लड़की के साथ जो भी रिलेशन उसका रहा उसके अकॉर्डिंग उसे ब्लैकमेल करके इन्होंने उसको घर में कैद करके रखा था, जो कि शुभम के पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी ये बात। और इन्होंने जो था, उसके पास महंगा वाला स्मार्टफोन था, इसकी माँ ने वो जब्त कर लिया था, उसे फ़ोन नहीं दिया जाता था, जो कि वो एक अपने वीडियो में दिखा भी रहा था, 2 कीपैड वाले फ़ोन। और उसकी माँ के मोबाइल से वो फ़ोन वीडियो बनाता हूँ, बता रहा था। और जो फेक जो उसका वीडियो आ रहा है, कमेंट आया था मेरे पास दीदी कि उसका वीडियो लगातार आ रहे हैं, तो उसके नाम से, उसके चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल बन चुके थे। फेक चैनल वाले वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी इतने हैं, लड़के बेरोजगार इतने हैं कि वो इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं। क्या करें, इस क्राइम नहीं कहूँगी उसने, क्योंकि वायरल था तो लड़कों ने, आजकल के लड़कों ने उसके नाम पर चैनल बनाए, उसी पर वो पुरानी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी राज की बात जो है, जो मुझे बोल रहे थे ना, उसकी शादी हो गई, तू बीच में क्यों पड़ रही है, तू जिंदगी बर्बाद कर रही है, तुझे हाय लगेगी, तुझे बद्दुआ लगेगी कि तेरी लड़की होती। सबसे पहले बात बता दूं दोस्तों, जो मुझे इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं वो इसके कोठे की औरतें हैं, इसके कोठे की ही औरतें हैं और इससे रिलेटिव औरतें हैं, क्योंकि सामाजिक औरतें ऐसा नहीं करती हैं। वही मुझे गंदा कमेंट कर रही है। एक बहन का मुझे बार बार कमेंट आ रहा था, विकलांग 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 बोल रही है, आपको शर्म नहीं आती? तो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं इस तरीके के शब्दों का यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैं एक शिक्षित परिवार से हूँ, एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ और मुझे शब्द शोभा नहीं देते हैं। क्योंकि मैं अगर ऐसी चीज़ें नहीं करती तो कहीं ना कहीं आज शुभम की ज़िंदगी खतरे में होती, क्योंकि इन्होंने जो प्लान करा था वो बहुत ही शातिराना प्लान था और मेरा मकसद उस लड़के को उस प्लान से निकालना था। आज वो उस प्लान से तो निकल चुका, लेकिन इसने अपना शातिर दिमाग गेम खेला। इसे लग रहा था कि मैं खाली वीडियोस खेल रही हूँ, लेकिन दोस्तों आपका इतना प्यार, अपनी इतना वो करा, इस वीडियो को इतनी दूर तक पहुँचाया कि उसका पर्दाफाश खुद हो गया। क्योंकि इसको लग रहा था मैं वीडियो, इसको यह पता नहीं था उस वीडियोस के माध्यम से मैं इससे वो चीज़ें करवा रही थी जो मैं करवाना चाहती थी। क्योंकि जब मैंने इसको बोला शुभम को कि इस पे 2 दिन बाद किडनैपिंग का केस लग जाएगा, क्योंकि मुझे पता था वो उसको इन्होंने बंदी बना रखा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जब उसका वीडियो आ रहा था शुरू में, तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ लड़की बोलती थी। वो उसको देख के ही लगता था कि वो किसी के कब्जे में है। कई भाई बहनों के मुझे कमेंट आ रहे थे, दीदी कि वो शुभम कब्जे में है क्योंकि वो बोलता नहीं है और वो इतना मासूम लगता है। वो सच बात थी, क्योंकि वो लड़के को इन्होंने कब्जा कर रखा था और उसे डराया हुआ था कि अगर घर से बाहर जाएगा या हमारे हिसाब से नहीं बोलेगा तो हम तुझे रेप केस में फंसा देंगे। और कई ऐसी, मतलब उसे पैसे का भी लालच दिया जा रहा था, पैसा भी दिया जा रहा था, उसका खर्चा भी दिया जा रहा था, क्योंकि इस औरत की, जो ये लंगड़ी है और इसकी माँ की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पे थी। क्योंकि शुभम के पास जो है उसके पापा की भी प्रॉपर्टी है, उसकी माँ के मायके में अकेली लड़की है तो उनके भाई नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी उन्हीं के नाम पे है। इस औरत, क्योंकि जो कि आपने देखा वीडियो में, कई वीडियो में इसने बोला है अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसके घर में जाके बैठ जाऊंगी। तो या कहीं ना कहीं तो अपनी जबान के कारण पकड़ी गई, लेकिन
यहाँ पे कोर्ट द्वारा कल मेरी ये 1 नंबर है कुसाई कोर्ट पड़ता है थाना शुभम के एरिया का, जो जहाँ पे इस लड़की ने क्या करा, जब मेरा वीडियो जाता है कि शुभम को 2 दिन बाद अगर ये नहीं शुभम वहाँ से अपने माँ बाप से कांटेक्ट करता है तो शुभम पे, इसके परिवार पे किडनैपिंग का केस किया जाएगा। जब मैंने ये वीडियो डाला, इस बंदी ने सातिर दिमाग चाल चला, जो कि मैं ही इससे चलवा रही थी। इसने क्या करा, तुरंत, मुझे पता था या तो उस वीडियो में मैंने बोला था ये इसे मार भी नहीं सकती, अपने घर भी नहीं रख सकती, क्योंकि ये मारेगी। सोशल मीडिया में बात फैल चुकी थी दोस्तों, आपने मेरी वीडियोज को आगे बढ़ा दिया था और काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुका था, इसे खतरा बन चुका था कि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं चीज़ें। तो इस बंदी को ये समझ में आ गया कि ना तो मैं उसे मार सकती हूँ, ना मैं उसे अपने घर रख सकती हूँ, क्योंकि घर में रहेगा तो पुलिस का छापा पड़ेगा। ऑलरेडी कल दोस्तों एक बहुत गुड न्यूज़ है, जो कह रही कोर्ट में शादी कर ली, थाने में शादी कर ली, तो सीधे इनके जो कुसाई कोर्ट थाना है वहाँ के डीएसपी हैं लेडीज, उनसे मेरी बात हुई है कल डायरेक्ट। तो उन्होंने बोला है कि जो आपको मैंने लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, आधार कार्ड वगैरह और इसके कोर्ट के भी कागज, तो मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो डीएसपी महोदया ने कहा नहीं मैडम, ये नाबालिग है लड़का, ये तो मान्य हो ही नहीं सकता। तो इसकी शादी ये खाली एक गेम खेला गया था उसको फंसाने के लिए, और एक गेम प्लान किया गया था इसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। उसके माध्यम से इन्होंने क्या करा, जब मेरा वीडियो जाता है कि 2 दिन बाद, कल तक का टाइम है, अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है, अगर सुबह अपने घर वाले से कॉन्टेक्ट नहीं करता है तो इस पे किडनैपिंग के चार्ज लगेंगे। उसी गलती में इस बंदी ने, मुझे पता था, मुझे एक कमेंट कर डाला जिसमें इसने बोला है तेरा गेम प्लान है और तूने ये किया, तूने ये किया। इसने साबित कर दिया कि ये उसकी माँ है। इसने अपनी आईडी से, और ऑलरेडी मेरा केस मेरे टीम डील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे बिहार में भी इसके पड़ोस में हमारी पुलिस स्टाफ का एक लड़का है, वो वहाँ से देख रहा था। ये इतनी शातिराना चाल चल रही थी, ये सोच रही थी मैं खाली वीडियो व्यूज़ के लिए खेल रही हूँ, और इसने पूरी तरीके से मुझे व्यूज़ के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि मैं अपने इसके कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं देती थी। एक लड़का, मेरा मोबाइल उसके पास था, वही वो कमेंट में गालियाँ जो भी लिखती होंगी तो रिप्लाई वो कर दे रहा था। तो इस बंदी ने अपना अनपढ़ दिमाग लगाया, इसने कहा अब मैं दोनों तरफ से फंस चुकी हूँ। तो इस बंदी ने क्या करा, इसकी बहन गई शिवम, सॉरी मैं, क्योंकि मैंने डीएसपी महोदया से भी शिवम बोल दिया, तो सॉरी, कई लोग बोल रहे कि आप सुबह आपको नाम लेना नहीं आता, आपको नाम, क्योंकि ये 2 भाई है, छोटा वाला इसका मेरिट में पढ़ता है, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ। तो इसकी मम्मी भी जब थाने में गई थी तो उसके बजाय दूसरे का आधार कार्ड लेके चली गई थी, शुभम का, जो कि इसका छोटा भाई है, और इसका नाम शिवम ही है, 2 भाई हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वो बंदी अपना सातिराना चाल चलती है अपने बचाने के लिए। मैंने इसको बोला था शुभम भाग जाएगा 7 बजे, एक मैडम मुझे बार बार कमेंट कर रही थी शुभम कहीं गया है, आप उसके पीछे पड़ गई हो, हाथ धो के पड़ गई हो, ये तमाम मुझे कमेंट कर रही थी। तो मैंने बोल दिया था कि वो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता था ये अपना चाल चलेगी, और शिवम का वीडियो नहीं आया वहाँ से, क्योंकि ये अपना सातिर गेम खेल चुकी थी। इसने कल, क्योंकि आज वीडियो बनाने में से कल अपलोड करो, आज अपलोड करो, जो भी है, आज जब शिवम की गायब होने वाली बात आती है तो ये बंदी अपना, इसको पता था कि कल मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाना है। इसने, दोस्तों मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था कि कल थाने से फोन आया है, ये समझ गई कि थाने से मुझे आज पकड़ने वाले हैं। तो इस बंदी ने क्या करा, वो जो अपाहिज है उसकी दूसरी बहन को उसके साथ, शिवम के साथ भेजकर उसके घर भेज दिया उसके माँ बाप से मिलने। वो लड़की बाहर खड़ी रहती है थोड़ी दूरी पर और बार बार से कॉल करती है। उसके बाद इन्होंने वहाँ किसी आरोप में, बड़े आरोप में, उसको बाइक चोरी के आरोप में फंसा कर उसके घर से ही धर दबोचवाती है पुलिस से। पुलिस वहीं से पकड़ती है और शिवम रो धो के अपने माँ बाप से गिड़गिड़ाता है कि मुझे बचा लो, मुझे इन्होंने मजबूरन वहाँ कैद किया था, मेरा फ़ोन छीन लिया था, मुझे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाते थे, और ये माँ बेटियों ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, और क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पीटा भी गया है दोस्तों, बहुत उसे मारा भी गया, और पुलिस की भी उसे मार पड़ी है। तब जाके इस बंदी ने उसको वहाँ पे फंसवा के दबोचवा लिया, और जो कि मैं आपको सुबह तक नहीं बता रही थी, क्योंकि काफ़ी अपडेट वो आ रहा था कि दीदी अपडेट दो। मेरे को बहुत
क्योंकि मैं जो चीज़ें लाती हूँ बहुत सोच समझ के लाती हूँ, क्योंकि सोशल साइड है, कोई भी चीज़ झूठ अफवाह फैलाना एक जुर्म होता है, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत सोच समझ के लाती हूँ। कंटिन्यू मैं उनके टच में थी, शुभम के पापा से मेरी बार बार बात हो रही थी और जो जो चीज़ें वो बता रहे थे वो मैं आपको अपडेट देती जा रही थी। अभी जो है शुभम के पिताजी, शिवम के पिताजी जो था, सुबह वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि थाने में रखने का नियम 24 घंटा होता है, 24 घंटा उससे होने वाला था। लेकिन जैसे वो लोग पहुँचे, देर में पहुँचे, 12 बजे, 11:30 12 बजे वो पहुँचे थे, उसको उस थाने से दूसरे थाने में ले जाया गया था जहाँ का वो मैटर था। दोस्तों, इसके माँ बाप इतने दुखी हो चुके थे इस लड़के से, वो इस मामले से दूर हटना चाहते हैं और इससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी मैटर में पड़े। उनके सारे रिश्तेदारों ने कह दिया कि इसको छोड़ दो, तुम इससे कोई संबंध मत रखो। और वो बहुत दुखी है। माँ चाहती कि मेरा लड़का छूट जाए, क्योंकि छूटेगा तो फिर वो हरकत करेगा, ये बात कहीं ना कहीं पता है। पिताजी चाहते हैं कि कुछ समय ये रहे आप, क्योंकि बस जितना, अगर मैंने बोला था ना तुझे तेरे माँ के पैर में, पापा के पैर में गिरवा दूंगी, वो बात आई है। रोया धोया इसने, माफ़ी मांगी कि मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा लो करके। और इसको उस थाने से दूसरे थाने में ले जाया गया है। फिर तब जब तक मैंने दोबारा कॉल करा, इसकी मम्मी लोग अपने घर आ गए थे। उन्होंने बोला मैडम हमारे पास बाइक भी नहीं है, हमारी बाइक भी चोरी हो गई। और दूसरा, ये दूसरे थाने में ले जाया गया था, तब तक हम घर आ गए। अब इसको दोबारा उस थाने में रिमांड पे लाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में इसके अब चलते रहेंगे जो भी है वो। अगर इसके माँ बाप चाहें, क्या पता कितने दिन न्यायिक रिमांड में थाने में रखें, कोर्ट से जो मसला चलता है तब तक थाने में रखते हैं, जब तक कोर्ट में नहीं जाता है। हो सकता है माँ बाप का दिल पिघल जाए और इसे माफ़ कर दे और अपने साथ रखे, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप इस बात के लिए अब राजी नहीं हो रहे हैं इसके कि हम उसके ऊपर लड़ें, क्योंकि उनके गांव में इस औरत ने इतनी बेहयाई की है कि उनके पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें। और सबसे बड़ी बात जिससे आप कहते शुभम को बचा लो, उस चीज़ से शुभम बच चुका है, क्योंकि ये शादी अवैध है, क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई है, किसी थाने में नहीं हुई है, किसी कोर्ट में नहीं हुई। एक मोहतरमा मुझे बार बार कमेंट कर रही है कोर्ट में उसने शादी की, कोर्ट में प्रूफ कर दो। मैं कह रही हूँ आप प्रूफ करो। मैंने उसका एज का प्रूफ रख दिया ना, उसके कोर्ट के कागज दिखा दिया आपको सीधे। और दोस्तों, मैंने उसका आधार कार्ड दिखाया था। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम आपने आधार कार्ड दिखाया है और ये कोई इसका मिसयूज कर सकता। भाई ने सही कहा था बिल्कुल, क्योंकि आधार कार्ड का जो नंबर होता है कोई भी उसको गलत यूज कर देता है। लेकिन उससे पहले वो सोशल साइट में पब्लिक करने से पहले उस आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था वहाँ से। शुभम के पिताजी ने वो आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद मुझे व्हाट्सअप किया था और उन्होंने मुझे बता दिया था मैडम मैंने आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कोई भी इसका गलत यूज़ ना कर सके। तो वो आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद मैंने पब्लिक किया था, क्योंकि मैं कानूनन चीज़ों को जानती हूँ। जो लोग मुझे कह रहे थे आप यहाँ बैठे बैठे वीडियो बना रही हो, व्यूज़ का खेल कर रही हो, तो मैं यहाँ बैठ के उन गुत्थियों को सुलझा रही थी। मेरी टीम उस पर काम कर रही थी। अब आप भौंकते रहो। सीधे मैं आपको नंबर दे रही हूँ, आपको प्रूफ चाहिए वहाँ आप कॉल करना है। ये डीएसपी है, सीधे लेडीज़ है, कुसाई कोट थाने की हैं। नंबर नोट करिए 9431822485। ये डीएसपी है, लेडीज़ हैं, इनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई। एक कुसाई कोट थाना है जहाँ ये मैटर चल रहा है। पिंकी देवी, आपसे कह रही हूँ, आपको आपके जितने दलाल हैं ना, जितनी औरतें जो आपके कोठे वाली हैं, जो मुझे बोल रही हैं कि कोर्ट में शादी हो गई, आप कौन बीच में आ रही हो, आप क्यों उनका प्यार को तोड़ी हो, आप उधर जाओ, डीएसपी से बात करो, कोर्ट से प्रूफ लाओ और शादी को प्रूफ कर दो। क्योंकि किसी के पास प्रूफ नहीं है और ये शादी नाजायज़ है। शादी है ही नहीं, की नहीं गई है। इस लड़की ने घर में मांग में सिंदूर भर के ज़बरदस्ती उस लड़के को बिठाल के और उसको ब्लैकमेल करके, उसके सारे फ़ोन वगैरह जब्त करके, उससे गलत तरीके से यूज करके, उसको इन्होंने इमोशनल ब्लैक करके उसके माँ बाप को ये ब्लैकमेल कर रही थी। और मेरा लक्ष्य था उसके पेरेंट्स को बचाना, क्योंकि वो बहुत अच्छे सीधे साधे, उन्हें इस तरीके की चालबाजी नहीं आती, वो डर गए थे। आज वो सेफ हैं। शुभम के पापा जी ने बोला है मैडम मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा फिर भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमारे साथ ये चीज़ और थोड़ी बहुत अगर देंगे तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगी। दोस्तों, वैसे मैं जानती हूँ आपका ही प्यार था जो आज इन चीज़ों से मैं लड़ पाई। सत्यमेव जयते कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि कष्ट तो हुआ, परेशानियां हुई, मैं ट्रोल भी हुई। कई लोगों ने मेरे पे वीडियो बनाया, उन्हें भी जाके ट्रोल करा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो बनाया उन लोगों से कह दूँ इन ट्रोलिंग वालों से
गंदे कमेंट्स वालों से मत डरिए, क्योंकि ये कोठे वालियाँ हैं, ये ऐसी लैंग्वेज यूज करती हैं, जरूरी नहीं इसका जवाब इसी लैंग्वेज में दो। पिंकी दुबे तो नहीं कहूँगी, पांडे, कल लाइव आ रही हूँ, है तुम्हारी औकात अपनी माँ को लेके लाइव में आना, और वो गालियाँ मुझे ढेर सारी देना। तुम्हें चप्पलों से स्वागत नहीं किया, मैं अपने बाप की बेटी नहीं। उत्तराखंड में बैठ के मैंने तेरा बिहार का इतिहास निकाल दिया, अब तो प्रूफ कर। अब को मैंने कोर्ट में शादी करी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूँ, बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है क्लियर। कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, मैं खड़ी हूँ, मुझ पर आपने भरोसा करा, थैंक यू। पिंकी के लिए एक बात कहती हूँ, आप गाना बहुत अच्छा गाती हो, और 2 लाइन मैं भी गाना चाहती हूँ दोस्तों। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, फिर क्या बोला था, हमेशा रहेगा, अब गाती रहो, जेल में गएगा। अब जेल की दोस्तों इनके लिए लीगल एक्शन ले लिया गया है। और मेरा गाना कैसा लगा है प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि पिंकी चाहती बहुत अच्छा गाती है, थोड़ी सी और आवाज़ को सेट करके वो इसमें, क्योंकि अपाहिज थी, लोग मदद कर देते, लोग मदद, मैं लंगड़ी अपाहिज इसलिए बोल रही थी दोस्तों, सॉरी, ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे उन लफ्ज़ों ने मेरी वीडियो को आगे पहुंचाया, लोग उस टाइटल को देख के गए। सॉरी, मैं जिन भाई बहनों को बुरा लगा उनसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सही चीज़ों को लाने के लिए। कभी कभी कीचड़ में घुसकर उस कीचड़ को साफ करना पड़ता है। पिंकी पांडे कहूँगी, दुबे नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल चुकी है। तुम्हारी माँ जो कोठा चलाती है, जिस दिन, क्योंकि अब वहाँ डीएसपी महोदया के पास ये बात पहुँच चुकी है, और वो तुम्हारा डर दिख गया जो तुमने लड़के को भगाया, लड़का कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, माँ बाप चाहेंगे उसे रिमांड में घर ला सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अब उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि साल 6 महीने से ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो उसके माँ बाप ने भोगा है। आपका क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे इसकी हिस्ट्री में लाऊंगी जो भी मेरे पास अपडेट आता है। अगर उसके पिताजी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजते तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। आप मेरी प्यारी फैमिली, सत्यमेव जयते, क्योंकि आपके दम पर मैं सब चीज़ें कर पाई हूँ। सबसे बड़े आप अधिकारी थे जानने के वीडियो लाई हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं कल लाइव आ रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला था जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब मैं लाइव आऊँगी। 2 दिन में लाइव नहीं आई थी, तो थैंक यू। लाइव से ज़रूर जुड़ना। 10 बजे आऊँगी, 10 बजे नहीं आऊँगी तो 10:30 बजे आऊँगी, 10:30 बजे नहीं आऊँगी तो 11 बजे आऊँगी, 11 बजे नहीं आऊँगी तो 12 बजे आऊँगी। कल मुझे आप लोगों से बात करनी है, और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।